गुरुदेव के चरणों में सशक्त नमन। गुरुदेव, हेल्थ सीक्रेट, चिकित्सा परामर्श और योग संत के द्वारा ये कहा जाता है, जब सुबह टहलते हो तो आप बगीचे के अंदर हरी हरी घास हो या खेत खलियानों में हरी हरी घास हो, वहाँ टहलना चाहिए। वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। परंतु जैन धर्म में ये बताया गया है, उस बगीचे या खेत खलियाने में उस घास के अंदर असंख्य जीव रहते हैं, हमारे टहलने से उसका वध होता है। तो हमें किस दृष्टिकोण से उसे अपनाना चाहिए और कैसे? चिकित्सा परामर्श में अकेले हरी हरी घास वाला ही क्यों सुनते हो? एक्यूप्रेशर वाला भी सुन लो। कंकर वाले पत्थर वाले रोड पर चलना चाहिए, और ऐसे रोडों की कमी आपको मुंबई दिल्ली से लगा करके गांव में भी कोई कमी नहीं है। रोड तो कम मिलेगी, कंकर पत्थर वाले रास्ते आपको हिंदुस्तान में खूब मिल जाएंगे। तो आप इस तरह की चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करने की बजाय एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पर विश्वास करना सीख लो, तो इससे जीवों का भी घात नहीं होगा, घास में रहने वाली अनंत जीव राशि का भी कुचलना नहीं होगा, उस पाप से भी बच जाएंगे और बीमार भी नहीं पड़ेंगे। बाकी घास पर चलने की सलाह देना, बगीचों में टहलने की सलाह देना, ये तो डॉक्टरों का अपना पेशा है। वे खुद ही कहीं नहीं चलते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, इसी में पड़े रहते हैं, बीमार पड़ते हैं, सड़ते हैं, दूसरे डॉक्टर के यहाँ खुद भी पहुँच जाते हैं। तो फिजूल की झंझट में पड़ने की बजाय धर्म अनुकूल आचार विचार अपनाएं, रात को ना खाएं, आदि बीमारियां खत्म हो जाएंगी। शुद्ध भोजन करें, घर का बना हुआ ही भोजन खाएं, बाजार का सड़ा गला बासा ताज़ा और तरह तरह की उसमें जो जहर मिले हुए हैं वो ना खाएं। ऐसे ही जो आजकल खेती होती है और उसमें तरह तरह की दवाइयाँ डाल करके अन्न उगाया जाता है, दवाइयाँ क्या है? जहर हैं वो। अभी एक समाचार पढ़ रहे थे कि किसान जो है खेत में दवाई छिड़कने गया था, तो खेत के कीड़े मरे ना मरे, वो बीमार पड़ा, हॉस्पिटल ले जाते वक्त वो ज़रूर मर गया। तो जो इतनी खतरनाक दवाई है कि जिसको एडजस्ट करते वक्त, जिसको छिड़कते वक्त कीड़े तो मर ही गए होंगे, लेकिन वो खुद भी उससे, उसकी गंध से या उसका कुछ अंश सांसों में चला जाने से वो भी मर गया। तो जो चीज़ें, वो जहर जो जिस गेहूं में, जिस लौकी साग भाजी में आएगा, जो जिनकी जड़ों में डाला जाएगा, उस साग भाजी में तो जाएगा ही जाएगा ना, पदार्थों में जाएगा। और वो पदार्थ बस तल करके, भुन करके, सिक करके आपके पास आ जाएंगे, मज़े से आप खाएंगे। उसमें जहर है, भले उसमें परसेंट 1% हो, 2% हो। तो खान पान की शुद्धि जड़ से ही पूरी रखी जाएगी तो बीमार नहीं पड़ेंगे। बाकी घास अकेले पर घूमने से जिंदगी भर शेर जो है, जानवर घास पर घूमते हैं, बीमार नहीं पड़ते, मरते नहीं हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न है। कई बार मेरे दोस्तों का प्रश्न होता है कि के नाम से मेरे दोस्त मेरे को पूछते हैं कि हम क्या जैन धर्म में आ सकते हैं, मतलब जैन धर्म में शामिल हो सकते हैं? जैन धर्म, जन धर्म, जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। जैन धर्म में आने के लिए किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको थोड़े से नियम फॉलो करना जरूरी है। एक तो उसके खान पान की शुद्धि होना चाहिए, पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी जीवन हो। दूसरी बात है कि उसको कम से कम रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, जिसके साथ में शराब, मांस और अंडे मछली जैसी चीज़ों का भी नियम से पूरा त्याग हो जाएगा। और फिर उसके बाद वितरागता को समझना और 24 घंटे में कम से कम एक बार तीर्थंकर भगवान के दर्शन करना, या फिर कोई जिनवाणी या किसी तरह के शास्त्र का 10-5 मिनट स्वाध्याय करना, ये जरूरी है। मतलब है कि थिंकिंग चेंज होना चाहिए। एक तो अहिंसक शाकाहारी जीवन हो, और दूसरा बात 5 अणुव्रतों का जीवन में स्वीकार किया जाए। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। तो कोई भी व्यक्ति जैन धर्म का फॉलोवर हो सकता है, जैनी बन सकता है। ओम नमोस्तु आचार्य श्री, आप विशाल संघ के नायक हैं।
हम 5-7 व्यक्ति घर में रहते हैं, जिसमें भी आपस में तालमेल हम लोगों में नहीं बन पाता। आप इतने बड़े संघ को साथ लेकर चलते हैं और किशनगढ़ में बहुत धर्म प्रभावना हो रही है कि आज तक हमने ऐसा संघ नहीं देखा जिसमें कभी भी किसी भी तरीके का कोई आपस में कोई हुआ हो। तो आचार्य श्री, ये कैसे आप मैनेज कर पाते हैं, जबकि हम गृहस्थी तो 5-7 जनों में भी नहीं कर पाते। नमोस्तु गुरुदेव। हम किसी को मैनेज नहीं करते हैं, हम खुद मैनेज रहते हैं, तो सब आपो आप मैनेज होता रहता है। आप व्यवस्थित हो जाओ, बाकी सब व्यवस्थाएं आपो आप हो जाएंगी। और ये आप देख ही रहे हैं कि कैसे एक तो वात्सल्य होता है और दूसरा अनुशासन होता है, और खास सहिष्णुता। अनुशासन और सहिष्णुता जहाँ होती है वहाँ पर कितना भी बड़ी परिवार हो, कितना बड़ा संघ हो, वो आनंद से रह लेता है। जहाँ वात्सल्य हो, अनुशासन हो, सहिष्णुता हो, सहनशीलता हो, उदारता हो, तो वहाँ पर बड़े बड़े परिवार बने रहते हैं, चलते रहते हैं। यहाँ भी हैं कुछ परिवार, 2-2, 3-3, 4-4 भाई हैं, बड़े अच्छे से रह रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को समझते हैं और सहनशीलता है, उदारता है। तो ऐसे गुण बनाएं और बड़े बड़े व्यवस्थित परिवारों को धार्मिक संस्कार दे करके जीवन को आनंदमय बनाएं। ओम। नमस्ते भगवान। गुरुदेव, वैष्णव संप्रदाय में तो नवरात्रा का महत्व, बहुत बड़ा महत्व है। अपने जैन शास्त्रों के हिसाब से नवरात्रा का क्या महत्व है? जैन शास्त्रों के हिसाब से देखें तो नवरात्रा को नवरात्रा की बजाय आशौच के प्रारंभ के 9 दिन इनको बहुत महत्व दिया है। भरतेश वैभव में ऐसा प्रकरण उपलब्ध है कि भरत चक्रवर्ती ने इन 9 दिनों तक आदिनाथ भगवान की बहुत बड़ी पूजा की थी, बहुत सारे द्रव्य अर्पण करके। इन दिनों को शारदीय नवरात्रा भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसा अवसर है कि इनकी काल शुद्धि वगैरह के हिसाब से इसे शास्त्रियों ने प्रमाणित माना है। तो हम किसी मान्यता का अनुसरण करने की बजाय इसकी काल शुद्धि वगैरह का ध्यान रखते हुए और इन दिनों में विशेष रूप से भक्ति पूजा वगैरह करें, अपने चित्त को निर्मल बनाएं। जैसे यहाँ कल्पद्रुम महामंडल विधान की आराधना का अवसर है, तो सभी उसमें जुड़ें, सबका मंगल हो। तो नवरात्रि जो हैं देखा जाए तो उसमें भी एक तरह के तप और त्याग करते हैं लोग। जो बुद्धिमान लोग हैं वो किसी तरह की जीव हिंसा भी नहीं करते हैं, लेकिन जो ना समझ टाइप के लोग हैं वो कई बार दशहरे आदि की निमित्त से हिंसा भी करते हैं। हिंसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस अच्छे समय का सदुपयोग करते हुए सभी अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, विशेष रूप से पूजा आराधना करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। नमस्ते भगवान। आज सुबह की क्लास में बताया कि राग जो है आग का दरिया है। हम राग से कैसे छुटकारा पाए, एवं क्या राग और मोह दोनों एक ही है या अलग अलग? राग और राग आग का दरिया है। राग और मोह और द्वेष। प्रवचन सार ग्रंथ में परिणामादो बंधो परिणामो राग दोष मोह जुदो असुहो मोह पदोसो सोहो व असुहो हवादी रागो 180 नंबर पर ये गाथा कही है। इसमें कहा है कि मोह बहुत बुरी चीज है, आसक्ति बहुत बुरी चीज है, और साथ में ये भी कहा कि द्वेष भी बुरी चीज है। जो घृणा का या कट्टरता का, दुश्मनी का परिणाम है, वो भी बुरी चीज है। ये दोनों बुरी चीज हैं। लेकिन राग जो है वो बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी। राग का मतलब है अपनापन। अगर आप संसार के विषय भोगों में अपनापन करते हैं तो वो आपको बुरा साबित हो सकता है, लेकिन आप परमात्मा में, सच्चे संतों में अपनापन करते हैं तो वो आपको लाभदायक हो सकता है। इसलिए राग
मोह का ही अंश है, फिर भी उसमें अपनी विशेषता है। और राग के कारण से ही तो व्यक्ति के जीवन में कितने तरह के परिणाम देखे जाते हैं। कबू रोना, कबू हंसना, कबू हैरान हो रहना। ये मोहब्बत भी भले चंगे को दीवाना बनाती है। इसको हम राग कहते हैं कि जो ज़्यादा आसक्ति में पड़ जाता है तो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी हैरान की तरह बैठ जाता है, कभी सोचने लगता है, कभी कुछ बकवास करने लगता है। और राग के आसक्ति के परिणाम से ऐसा सब होता है। जिसने इसको जीत लिया वही वीतराग होता है, वही भगवान होता है। मुनि राजों की साधना भी इसी की साधना है, निर्मल होने की साधना, सब विकारों को छोड़ने की साधना। 24 घंटे में कि एक बार चर्या करना, आहार लेना, पानी लेना, और हर मौसम में पंच महाव्रतों की साधना करना, ये साधुओं का वीतरागता के मार्ग में बढ़ने का तरीका है। ओम। नमस्ते भगवान। प्रेरणा शाह सागवाड़ा से आज सुबह ज्ञानार्णव क्लास में बताया कि अनंतानुबंधी राग जैन धर्म में एक प्रकार का राग विकार है जिसमें व्यक्ति दूसरों में दोष देखता है लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। यह राग विकार तब होता है मनुष्य अपने आप में अभिमान अहंकार विकसित करता है और दूसरों को अपने से नीचा समझता है। हम विकार भाव से दूर कैसे हटे और विकार भाव कैसे बनते हैं? नमस्ते। विकार तो भीतर से पैदा होते। विकार का मतलब आसक्ति, ईर्ष्या, मद मत्सर के परिणाम। जब हम अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं समझते हैं और मोह आदि कर्म के उदय होते हैं तो सब तरह के विकार होते हैं। विकार अपने विकारी मन से पैदा होते हैं और जो इसे मन को साध लेते हैं, जो विषयों का त्याग कर देते हैं, जो इंद्रिय विजय कर लेते हैं, वो विषय और विकारों से बच जाते हैं। विषयों को त्यागना और राग मोह के परिणाम को मंद करेंगे, छोड़ेंगे तो विकार छूटेगा और कोई तरीका नहीं है कि उठाया और रख दिया। ओम। नमस्ते भगवान। रात्रि में आंख खुल जाने पर लेटे हुए सन्मति सुनीलम ऐप या अन्य किसी ऐप पर उपलब्ध किसी ग्रंथ में कोई विषय देख सकते हैं क्या? बढ़िया बात है। ये तो रात में नींद खुल जाए तो अपन कुछ अच्छा शास्त्र देखें, कोई ग्रंथ देखें, लेकिन अगर बैठ के देखें तो ज़्यादा अच्छा। लेटे लेटे देखें तो भी कोई बुराई बात नहीं है, क्योंकि और फालतू का कुछ निकाल के बैठ जाओ उससे अच्छा है। हाँ, नहीं तो लेटे लेटे तो लोग क्या क्या चैटिंग मैटिंग करते रहते हैं, भगवान जाने। नमस्ते भगवान। जैसा कि कल के प्रश्न में आपने बताया कि हमारे धर्म में नवरात्रि में विशेष पूजा आराधना व विधान करते हैं, हमें इन दिनों कौन से विशेष जाप आदि करने चाहिए? क्या इसे देवी आराधना का भी पर्व मानते हैं क्या? अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि बहुत अच्छा अवसर है। वैसे तो हर रोज़ अच्छा है, लेकिन इन दिनों में जब पूरे देश में लोग तरह तरह की आराधना में लगे होंगे, अधिकतम लोग शाकाहार अहिंसात्मक ढंग से उपवास कर रहे होंगे, त्याग कर रहे होंगे, ऐसे में एक पूरे देश में एक पवित्रता जैसा माहौल या थोड़ा तप त्याग जैसा माहौल हो गया। अब ऐसे में आप भी अगर चाहें तो इन दिनों का सदुपयोग कर लें। वैसे कहीं हमको एक उपक्रम करना पड़ेगा कि काल की शुद्धि हो जाए, देश की शुद्धि हो, लेकिन इन दिनों में अधिकतम लोग अच्छे आचार विचार से जीते हैं। थोड़े से गलत सोच के लोग हो सकते हैं जो आखिरी दिन या किसी दिन हिंसा करते हों, बाकी अभी वो चीज़ें नहीं हैं लगभग। तो ये काल की दृष्टि से, मौसम की दृष्टि से और विभिन्न धारणाओं की दृष्टि से उचित समय है। तो नवरात्रों में विशेष जाप कर लेना, विशेष भक्ति पूजा कर लेना कोई बुरी बात नहीं है। हर रोज़ कर सकें तो करें, नहीं तो ऐसे जो अवसर आते हैं इनका तो सदुपयोग कर ही लेना चाहिए।
ओम। नमोस्तुगन महेश पचौरी पारसोला से। वसुनंदी श्रावकाचार्य ने पेज नंबर 32 पर कहा है, ऐतिहासिक शोध के अभाव में कुछ विद्वान एवं दार्शनिक जैन धर्म को अर्वाचीन मानते थे, तो अर्वाचीन का क्या अर्थ है? अर्वाचीन माने नया। जिन लोगों ने जैन धर्म को गंभीरता से नहीं समझा वो कहते हैं कि महावीर स्वामी से जैन धर्म आया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि पार्श्वनाथ से, एक हरमन जैकोबी विदेशी विद्वान हुए, उनने इस पर खूब खोज की और उन्होंने पार्श्वनाथ को ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध किया। फिर और मेहनत की तो नेमिनाथ श्री कृष्ण जी के ताऊ जी के बेटे, वो भी एक 22वें तीर्थंकर महापुरुष ऐतिहासिक सिद्ध हो गए। वेदों में भी उनका नाम आता है, महाभारत में भी उनका उल्लेख आता है। अब रहे 21वें तीर्थंकर और पहले के आदिनाथ से लेके बाकी तीर्थंकर, तो उनका वेदों में उल्लेख है, पुराणों में उल्लेख है। जज साहब भरत चक्रवर्ती ऋषभ देव के पुत्र थे और वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में खूब विस्तार से उनकी चर्चा की गई है और 18 पुराणों में से लगभग 12 और 13 पुराणों में एक चैप्टर लगभग एक जैसा है कि नाभि के पुत्र ऋषभ थे, ऋषभ ने लोगों को रहने सहने जीने की कला सिखाई। ऋषभ के पुत्र भरत हुए, भरत ने पूरे देश पर चक्रवर्तित्व बनाया और उनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र एक भरत हुए, वो भी बड़े प्रभावशाली हुए। और श्री राम के भाई भरत हुए, वो भी बहुत शक्तिशाली और समर्पित, राज पाकर के भी राज का अहंकार नहीं करने वाले। तो ये भरत, तो जब हम तीर्थंकरों की तरफ से विचार करते हैं तो बहुत प्राचीन तक जाता है जैन धर्म। मतलब है कि वेदों में ऋषभ देव का उल्लेख है, 117 ऋचाएं हैं वेदों में जिसमें ऋषभ का उल्लेख है, आदिनाथ का। कई जगह उनको बात रसना कहा है, मतलब केवल वायु का आहार करने वाले, क्योंकि वो लंबे उपवास करते थे, फास्टिंग 6-6 महीने के। और दिगंबर कहा है। तो इस तरह के जब उल्लेखों को देखते हैं, हमने जो एक जैन इतिहास शायद पुस्तक आपको हम दे नहीं पाए, उसमें इसका पूरा उल्लेख है। तो बहुत प्राचीन है, ऐसा नहीं कि गौतम बुद्ध और महावीर ने किसी के विरोध में अलग खड़े होकर के इसकी स्थापना की हो। गौतम बुद्ध भले महावीर के समकालीन हैं और उनका धर्म नया है, लेकिन श्रमण संस्कृति जैन धर्म 24 तीर्थंकरों से आया है, जिसका उल्लेख वेद और पुराणों में भी मिलता है, पुरातत्व में भी मिलता है, धम्मपद में भी मिलता है। तो ये बहुत ही गौरव की बात है कि श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति सनातन काल से साथ साथ इस देश में चल रही हैं। ओम।